मैं आज आपको बृहस्पति भगवान की कहानी सुना रही हूँ। गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान का व्रत रखा जाता है। इसमें कपड़ों का, भोजन का और फूल चढ़ाने का बहुत महत्व है। इसके दिन पीला ही भोजन किया जाता है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं और पीला ही फूल चढ़ाया जाता है, जिससे बृहस्पति भगवान खुश होते हैं और जो भी अपनी मनोकामना करते हैं वो पूरी करते हैं। वो इसके लिए तन मन दोनों से स्वच्छ होकर और फिर व्रत करना चाहिए। और व्रत नहीं कर सको तो बृहस्पति भगवान की केले के कांच में पूजा करनी चाहिए। उसके लिए चाहिए गुड़, हल्दी और घी और चने की दाल। इन सब से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। उसकी जड़ों में घी का दीपक जला देना चाहिए। तो मैं आपको उसी की एक स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार दो भाई बहन थे गांव में। वो दोनों भाई बहन अच्छे आराम से अपना गुजारा करते थे। बहन थी वो हमेशा केले की कांच की पूजा किया करती थी, बृहस्पति भगवान की, और व्रत रखा करती थी। जब भी गुरुवार आता वो हमेशा उसका व्रत रखती और बृहस्पति भगवान उसको 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देते। वो लड्डू खा लेती है और कटोरों को कमरे में इस तरह से ढेर लगाती जाती। एक बार उसकी भाभी ने देखा तो अचंभे में हो गई और बोली कि ये इतने कटोरे कहाँ से ले आई, पता नहीं क्या काम करती है, इतने कटोरे कहाँ से लाती है। और अपने पड़ोसन से जाकर बोली कि मेरी ननद पता नहीं कहाँ से इतने कटोरे ले आई, चांदी के कमरा भर रखा है और मेरे पति मेरा कहना भी नहीं मानते। तो पड़ोसन ने बोला कि अब जो कड्डी का चमचा हो वो खीर में देना और खीर का कड्डी में। तो उसने ऐसा ही किया, अंदर जाकर और कड्डी का खीर में दिया और खीर का कड्डी में चमचा दिया और बैठ गई। तो उसके पति बोले कि पागल हो रही है क्या, ये क्या कर रही है। तो वो बोली कि पागल मैं नहीं हो रही, पागल आपकी बहन हो गई है। देखिए वो पता नहीं कहाँ से इतने चांदी के कटोरे लाइए, कमरा भर रखा है, इसको यहाँ से निकाल दीजिए। तो उसके भाई ने जाकर कमरे में देखा तो वहाँ काफ़ी कटोरे भरे हुए थे। तो भाई अपने बहन से जाकर बोला कि बहन अपन ननियाल चलते हैं। बहन समझ गई कि कहाँ ननियाल है अपना, ये कहीं बाहर जाने के लिए बोल रहा है। भाभी की बातें उसने सुन ली थी। तो बोली कि जहाँ भाई केले का वृक्ष हो और छाया हो वहीं पे मुझे छोड़ कर आ जाना। तो भाई उसे जंगल की तरफ ले गया और वहाँ केले के पास उसको छोड़कर वहीं छुप कर बैठ गया और वो वहीं पर बृहस्पति भगवान की पूजा करने लगी। वहाँ बृहस्पति भगवान आए, उसको 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दिया। भाई वहीं छुप कर बैठ कर देख रहा था। तो देखा कि ये तो बृहस्पति भगवान है और इसको ये रोज़ कटोरे देकर जाते हैं, इसीलिए इसके पास इतने सारे कटोरे हो गए हैं। तो वो समझ गया और आकर और बृहस्पति भगवान के पैरों के लिपट गया। बृहस्पति भगवान बोले कि रे दुष्ट आत्मा, मेरे पैर छोड़ और तेरे घर चला जा। लेकिन वह माफ़ी मांगने लगा और बृहस्पति भगवान के पैर छोड़ ही नहीं रहा था। तो बृहस्पति भगवान ने उसको माफ़ कर दिया और वो दोनों भाई बहन अपने घर आ गए। घर आए तब उनको भाभी गेट पर देख रही थी। तो बोले, उसका भाई बोला कि अब है ना इस लड़की को, मेरी बहन को कुछ मत बोलना, ये बृहस्पति भगवान का व्रत करती है, उसी भगवान ने इसको ये चांदी के कटोरे और 4 लड्डू दिए हैं। तो वो बोली कि मैं देखना चाहती हूँ कैसे देते हैं। तो पूरे गांव में सबको बता कर आई कि कल सभी मेरे घर आना और सभी को 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा मिलेगा। दूसरे दिन सभी वहाँ आ गए और उससे कटोरे लेने के लिए। वो बहन एक टांग के ऊपर खड़ी हो गई और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आज मेरी लाज बचाना और किसी भी तरह से गाँव वालों को पता चले कि ये आप ही ने दिए हैं। तो इसी तरह से खड़ी रही। सभी गांव वाले आकर और ये देखने के लिए तैयार हो गए कि इतने कहाँ से लाएगी, क्या करेगी। वो उधर बहन है इसी तरह से प्रार्थना करती रही और सभी गांव वाले ये देखते रहे कि कैसे क्या होता है। उसकी प्रार्थना सुनकर और बृहस्पति भगवान आए और उन सभी के सामने उस बहन को
4 लड्डू और चांदी का कटोरा दिया, और जितने भी लोग एकत्रित थे उन सभी को 4-4 लड्डू और एक एक चांदी का कटोरा दिया। सभी प्रसन्न हो गए और सभी को यकीन हो गया कि बृहस्पति भगवान की पूजा करने से भगवान सभी को अन्न देते हैं, जो भी इच्छा होती है वो पूरी करते हैं। उसके बाद सभी लोग गुरुवार का व्रत करने लगे बृहस्पति भगवान का, और सभी के अन्न के भंडार भर गए। तो